जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। अरे भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, याद आ गया रावण को कि किस प्रकार से शूर्पणखा ने कहा उनको राखी मांगती थी और आईफोन नहीं मांगती थी, सब कुछ अपना मानती थी। उसके बाद आज सहसा उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कि दैत्य वंश में उन्होंने विवाह कर लिया, दानव वंश में। असुर हैं, इनकी फैमिली असुर है, उन्होंने दानव वंश में किया है। असुर तो सब है, हाँ, दैत्य दानव कैटेगरी बटी है ना। रावण राक्षस, दैत्य दानव राक्षस सब असुर हैं। जो सुर नहीं वो असुर, जो देवताओं में गिनती जिनकी नहीं होती है उनको असुर कहा जाता है। खैर, तो ये तो रह गया फिलहाल लंका की स्थिति। वहां पर सीता जी ने अयोध्या में राम जी को सारी चिंताओं से अवगत करा दिया है अपने पिता की, कि किस प्रकार से दशरथ जी पुरानी बीती हुई बातों को लेकर के आज तक उसके घाव के रूप में वो तीर संभाल के रखे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी ने सहसा अपने पूरे जीवन काल को याद किया और उनको वो स्पष्ट हो गया कि जब जब पिताजी उनसे मिले हैं तो चिंतित अवस्था को देख करके जैसे ही उन्होंने कोई प्रश्न पूछा है तो पिताजी ने उसको गोलमोल बता दिया है, लेकिन कभी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आज उनको उस चिंता का स्पष्टीकरण था, सारी चिंताओं का स्पष्टीकरण मिल गया, क्योंकि चिंता जो राजा दशरथ के मन में थी वो केवल एक ही थी। और जिस प्रकार से हमने देखा कि क्रोध में किया गया कार्य हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा क्या कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि रावण जो है वो अभी कुछ अनिष्टकारी करने जा रहे थे, लेकिन मंदोदरी ने सहसा रोक लिया। अब क्या हुआ, जब उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो मेरी बहन है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, बहना ओ मेरी बहना। तो ये दोनों फैमिली मैटर एक जो है थोड़ा सा मतलब दोनों इमोशनल पारिवारिक विवादों में उनको पढ़ना नहीं चाहिए, पर क्या करें, दोनों जगह इमोशनल मूवमेंट चल रहा है। तो ये कैसे सेग्रीगेट होगा ये देखते हैं आगे एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 98 पार्ट 2। शूर्पणखा मेरी बहन, लंकेश हमारी शत्रुता को यहीं समाप्त कर इस संबंध को स्वीकार करें लंकेश। स्मरण रहे विद्युत जिह्वा, कितना प्रेम करता हूं मैं अपनी बहन से। शत्रुता भूलकर मैं उसे तुम्हारे साथ विदा कर रहा हूं। क्योंकि वो तुम्हारे साथ जीवन निर्वाह करने में अपना सुख समझती है। तुम यही प्रयास करना कि कहीं किसी दिन भ्रम न सिद्ध हो। अवश्य लंकेश, आप निश्चिंत रहें। तुम शत्रुता भूल सकते हो लंकेश, पर मैं नहीं। पहला अवसर मिलते ही तुम्हारा वध अवश्य करूंगा। मैं भी आपके साथ चलती तो कितना अच्छा होता है। विवाह के तत्काल पश्चात ही आपसे विरह असहनीय है। मांडवी, जब भी तुम्हें देखती हूँ ना मांडवी, मेरे मन में बार बार एक ही विचार आता है कि इस घर में तुम्हारा मान सीता से अधिक क्यों नहीं है। कब आएगा वो दिन? कब? कभी नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए कि इसकी कोई संभावना नहीं, और यदि होती भी तो मैं वो दिन कभी आने नहीं देती। क्या क्या समस्या क्या है
है आपकी? क्या बिगाड़ा है सीता दीदी ने आपका? आप सदैव ये क्यों चाहती है कि मेरा महत्व सीता दीदी से अधिक हो? आप सीता दीदी के प्रति इतने अधिक कटु और निष्ठुर क्यों हैं? मानवी, मेरे पास इतना समय कहां? मैं तो ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है मानवी। और इतिहास साक्षी है, जिस किसी ने अपना अधिकार नहीं मांगा, संसार ने उसे कभी कुछ नहीं दिया। अधिकार? रानी बनने का अधिकार। रानी? हाँ मानवी, रानी। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था मानवी कि कैकेयी का पुत्र अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। और वो दिन आ गया है मानवी जब तुम्हें पिता और पुत्र के मध्य मुझे लाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जब से घर में आई हूं तब से आप मुझे मेरी बहनों से अधिक महत्व देकर ये क्यों जताना चाहते हैं कि मैं मेरी बहनों से श्रेष्ठ हूं? इतने वर्षों से राजभवन में रहकर अब ये भी नहीं समझ पाई कि राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है और महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र मेरे पति नहीं है। कृपया स्मरण रखें कि मुझे ऐसी कोई भी बात में रुचि नहीं है जिससे कुल या परिवार विखंडित हो। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं मेरी सीता दीदी, जो मेरी जेठानी भी है, उनके विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुन सकती। एक भी अपशब्द नहीं। आप यहां से जा सकती हैं। सदैव कहते हैं ना कि जब मैं आपके समीप होता हूं सब कुशल होता है। इसीलिए आपका ये पुत्र आपके समीप आया है, आपकी हर चिंता का निवारण करने। चिंता? समझा नहीं पुत्र। पिताजी, सीता से आपके शाप के बारे में ज्ञात हुआ। आपने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं इस बारे में? मैं नहीं चाहता था ये बात तुम्हें ज्ञात हो और आजीवन अकेले इसका बोझ उठाते, इस फाइल में जीते कि यदि यह शाप यथार्थ में परिवर्तित हो गया तो क्या होगा।
क्या होता है वियोग? भारत और शत्रुघ्न यहां नहीं है, किंतु प्रतिपल उनका स्मरण है, तो फिर वियोग कैसा? क्या सामीप्य वही है जो प्रत्यक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है? क्या वो सानिध्य नहीं? इस परिभाषा से तो ईश्वर और भक्त में निरंतर वियोग ही रहता है, किंतु क्या ये सत्य है? क्या ईश्वर की अनुभूति मात्र है, उनका सानिध्य नहीं? ईश्वर और भक्त के संबंध में मोह नहीं, मोह का त्याग है पुत्र। पर पुत्र वियोग के शाप की वेदना केवल एक पिता ही समझ सकता है। मेरे 4 पुत्र हैं और सबसे अधिक भय मुझे तुमसे दूर होने का रहता है, इसलिए सबसे अधिक मोह तुमसे ही है। और मधुर स्वप्न, वर्षों से मधुर स्वप्न मुझे आते हैं, मुझे भयभीत कर देते हैं। भयभीत होने से कोई लाभ हुआ पिताजी? यदि ये शाप नियति ही है तो पूर्ण अवश्य होगा, इसलिए उचित यही है कि इस शाप को अस्वीकार नहीं, स्वीकार करके जीवन निर्वाह करें, क्योंकि वियोग तो तभी होगा जब आप हृदय से मुझे अलग कर दें। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिताजी, तो फिर वियोग का भय क्यों? जिसे मैं वियोग समझ रहा था वो निश्चय प्रेम की कसौटी है। उस शाप से मुझे मुक्ति हो ना हो, परंतु उस स्वप्न की वेदना से तुमने मुझे मुक्त कर दिया है पुत्र। मुक्त कर दिया। पुत्री सीता ने तुम्हें ये बात बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसने मेरा उद्धार किया है। राम जी ने बहुत सहज शब्दों में अपने पिता से वार्तालाप की। सहज शब्दों का तात्पर्य यह है कि जो होना है, होनी है सो होएगी, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जब नियति में लिखा ही है कि आपको पुत्र का वियोग मिलना ही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आज नहीं तो कल हमको अलग होना है। आपने आज तक उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसीलिए आपको दुख है। ये बात दरअसल उन लोगों के लिए भी लागू होती है जो दिव्यांगजन लोग हैं। जब तक आप अपनी उस दिव्यांगता को अपने अंदर महसूस नहीं कर लेंगे कि हाँ यही मेरा सबसे उत्तम रूप है, ये मेरा अगर एक हाथ नहीं है तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा एक हाथ नहीं है। यदि मुझे ये दुख सता रहा होगा कि बाकियों के 2 हैं और मेरे 1, तो 2 चीजें होंगी। एक तो मन से वो बोझ उतर नहीं पाएगा और भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप अपने उस स्थिति का अनुभव कर लेंगे कि नहीं जो है वही सत्य है,
जब उस सत्यता को आप अपना करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो आपकी एक बाजू में भी उतना बल होगा जो आपके सहस्त्र बाजू होते, सहस्त्र भुजाएं होती तो भी ना होता। प्रभु श्री राम जी ने ये भी उन्हें ज्ञात करवाया कि किस प्रकार से आप वियोग से डर रहे हैं, जबकि मैं तो आपके मन में रहता हूं। वियोग तो मात्र एक बाहरी परिकल्पना है। जिस तरीके से भक्त भगवान के समीप सदैव नहीं हो सकता, भगवान भक्त के समीप सदैव नहीं हो सकता, बल्कि मन में चिंतन करके एक दूसरे को समीप पाया करते हैं। हम अलग तब होंगे जब आप मन से दूर कर देंगे, जब आप हमें मन से ही दूर कर देंगे, त्याग देंगे, अपने मन से भी मुझे त्याग देंगे, उस दिन मुझे वियोग हो जाएगा। इसीलिए आप ये वियोग को एक्सेप्ट कर लीजिए। नियति जो है सो होएगी, इसको एक्सेप्ट करिए। और हम सभी जानते हैं कि जब वो नियति आएगी तो सच में दुखदाई सीन होगा, क्योंकि एक्सेप्ट तो नहीं हो पाएगा। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश यप यश विधि। ये जल्द ही ये समय आने वाला है, क्योंकि अब भरत जी हैं नहीं और ये मूवमेंट हमें जल्दी दिखाया जाएगा। मंत्रा हर जगह से प्रयास कर रही हैं, लेकिन दुत्कारी भी हर जगह से जा रही हैं। क्या डांटा भाई, हमको लगा तो निकाल। और ऐसा लगा था कि फर्स्ट इंट्रो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार नहीं भैया, ये रिपीट हो चुका है, कई बार हो चुका है। तभी तो बड़ा बार इग्नोर करते क्या बारंबार वही आके आप गाथा गाती रहती हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की। फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।